हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको बताना पड़ेगा परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये मैथ बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये परिमेय कब होगा, अपरिमेय कब होगा। ठीक है, एक होता है एक होगा शांत दशमलव प्रसार, एक होगा शांत दशमलव प्रसार जो होगा परिमेय। ठीक है, और एक होता है अशांत दशमलव अशांत दशमलव प्रसार दो टाइप का होगा। क्या क्या होगा, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक होगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अशांत दशमलव प्रसार जो दो टाइप का होगा, एक होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दूसरा होगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो कब होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और कब होगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये वाला जो होगा आपका आवर्ती वाला जो होगा अशांत आवर्ती वाला, तो ये वाला परिमेय होगा और ये वाला आपका होगा अपरिमेय। ठीक है, तो ये वाला परिमेय हो जाएगा, ये वाला अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय वाला कब होगा, जैसे 0.666। ठीक है, ऊपर में रेख लगा हुआ है, तो ये वाला जो नंबर होगा ये वाला हम लोग का कौन सा में आएगा, अशांत दशमलव प्रसार जो परिमेय वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो हम लोग का क्या होगा, जैसे 0.10 100 1000 इस प्रकार का नंबर होगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वाला सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला जानना बहुत जरूरी है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए 43.123456 चलते चलते आपका 9 तक है। ठीक है, तो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए 9 तक है, उसके बाद तो और आगे नहीं है नंबर। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो गया है। ठीक है, ये मतलब आपका अगर डॉट डॉट रहता तो फिर हो सकता कुछ अलग हो जाता। ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक आने के बाद 9 तक आने के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया, मिल गया। जैसे कभी क्या करते, किसी नंबर को जैसे डिवाइड करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता, मिल जाने के बाद हम लोग का खत्म हो जाता है। ठीक है, और कोई होता है रिपीटेशन होता है, जैसे भाग करते कोई रिपीटेशन वाला होता है, वो वाला होता है अपरिमेय वाला आपका हो जाता है। ठीक है, परिमेय होता है वो वाला परिमेय संख्या हो जाता है। और कोई बार बार आते रहता है इस प्रकार का, देखो ये वाला जैसे 20 000 40, उसके बाद 50 इस प्रकार का नंबर। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका
चलिए, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक इस स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये वाला जो दशमलव प्रसार क्या हो गया, संत हो गया। ये वाला क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। चूंकि शांत, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। तो अगर शांत होगा तो क्या हो जाएगा, वो वाला परिमेय हो जाएगा। इसलिए यह क्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो परिमेय संख्या है आपको ये भी बताया गया कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो क्यू जो होगा, आप जानते हैं कोई भी जो परिमेय संख्या होता है, आप जानते हैं क्यू क्या होता है। क्यू आप परिमेय जो संख्या होता है, ए के पावर में एम इंटू ए के पावर में 5 के पावर में एम इंटू, या फिर लिखो 2 के पावर में एम इंटू 5 के पावर में एन के रूप का होता है, यही होता है ना। तो वो वाला क्यू क्या हो जाता है, क्यू जो लिखा जाता है, हम लोग जानते हैं जो परिमेय संख्या होता है, ठीक है, और वो भी शांत वाला होता है, तो वो वाला किसके रूप में लिखा जाता है, 2 के पावर में एम इंटू 5 के पावर में एन के रूप, ये रूप होता है ना। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 2 के पावर में एम इंटू 5 के पावर में एन हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 0.120, 100, 100, 12, 0, 40, आप देखो ये वाला कंडीशन, अगर ये वाला कंडीशन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इसका, अब ये वाला लिखना पड़े, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। क्यू के बारे में इसमें नहीं लिखना है कुछ भी, ठीक है। क्यू के बारे में क्यों नहीं लिखना है, आप जानते हैं इसमें 2 और 5 के अलावा और भी बहुत सारे नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपरिमेय संख्या वाला में आपको नहीं लिखना है, अपरिमेय वाला जो होगा हो जाएगा उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। अगर परिमेय है तो ही लिखना है, क्वेश्चन में ही बताया गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 43.123456789 और ऊपर में रेक लगा हुआ है। जैसे ही रेक लगा होता है, आप जानते हैं जो रेक लगा होता है, जैसे मान लीजिए 5 के ऊपर में रेक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 5/9 हो जाता है। आप जानते हैं 0. आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, देख लीजिए 0.6 के ऊपर में रेक, इसका मतलब क्या होता है, 6/9 होता है। इसका मतलब हम लोग का 5 और 2 नहीं आता है, ठीक है, 5 और 2 नहीं आता है। और इसके अलावा कोई भी अगर नंबर आ जाता है उसको क्या बोला जाता है, वो वाला बोला जाता है, आपका क्या हो जाएगा, परिमेय तो हो जाएगा, लेकिन आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है उसको बोला जाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। परिमेय तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला तो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद ये वाला क्या हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिए, इसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत क्या है, अनावर्ती भी लिख लीजिए, अनावर्ती भी लिख लीजिए, ठीक है, अनावर्ती लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा,
दशमलव प्रसाद अशांत आवर्ती है, इसीलिए यह आवर्ती है ना, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्यू के बारे में फिर आपको लिखना पड़ेगा क्यू के बारे में, क्योंकि इसमें देखिए देख लीजिए, इसमें जो हम लोग का क्या आया था, सिर्फ और सिर्फ अगर ये वाला कंडीशन कब होता जो 2 और 5 पे आता, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आता तो फिर इस प्रकार का होता है। लेकिन आप इस प्रकार जो करोगे इसके तो नीचे तो 9 आएगा, और 9 जैसे ही आ गया आप जानते हैं इसका जो काम है उसको बिगड़ दिया। ठीक है, उसका जो शर्त है सिर्फ यहाँ 2 और 5 को ही बैठने देगा या फिर दोनों को ही बैठने देगा, इसके अलावा कोई नंबर अगर आ जाता है उसको बोला जाता है अशांत आवर्ती बोला जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या आप Q 2m इंटू 5n के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको क्या कर दीजिएगा, कट दीजिएगा। ठीक है, यही है इसका आंसर। आराम से आप इजीली बना सकते हैं, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो फिर आप इजीली इसको बना सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप बात करेंगे 2.1। ठीक है, चलिए आप बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्वेश्चन के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, और आप सबसे पहले समझ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे और बस आपका यही बन जाएगा इजीली। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए, और आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि px के गुणांक लिखिए। क्या निकालने के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन में? px के गुणांक। तो आपको निकालना पड़ेगा कि px का गुणांक कितना होगा। px गुणांक का मतलब जो x लाइन को काटेगा जितना, वही वाला आपका हो जाएगा आंसर। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना पड़ेगा x लाइन को कितना पर काट रहा। ठीक है, अब देखो ये वाला y, ये वाला y डेट, ये x, ये x डॉट। ठीक है, आप देखो y लाइन जो है इसको कितना बार काट रहा है, इसको नहीं गिनना है। ठीक है, ये y लाइन को कितना बार काट रहा, तो y लाइन को देखोगे 1 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें देखिए y लाइन को कितना बार काट रहा, 1, x लाइन को। ठीक है, 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हो जाता, 4 आंसर हो जाता। ये वाला देखिए x लाइन को कितना बार काट रहा, एक बार भी नहीं काट रहा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाता 0। ठीक है, आप इजीली बना सकते हैं। आप अभी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और देखो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या, px की शून्यांकों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। आप तो स्टूडेंट देखते ही खुश, इसलिए खुश क्योंकि क्वेश्चन आएगा और सीधा जाएगा नानी के घर। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या आप नहीं बना सकते हैं? क्या आप बनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन, px के शून्यांकों की संख्या, कितना हो जाएगा?
क्वेश्चन इसको काटे नहीं ना खबर भी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो x को काटने वाला आपको चेक करना पड़ेगा x को कितना बार काट रहा। अब देखो इसमें देखोगे तो x को एक बार भी नहीं काटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, यही हो जाएगा आंसर। क्या सेकेंड वाला नहीं बना पाओगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको लिखना पड़ेगा px के शून्यांकों की संख्या। कितना होगा, 1, यही हो जाएगा आंसर। एक बार काट रहा ना, 1 हो जाएगा। इसमें लिख देखो px के शून्यांकों की संख्या, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 बार, यही हो जाएगा आंसर। जितना बार भी टच करेगा एक्स लाइन को उतना ही आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। px के शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 बार, 2 बार, तो 2 बार, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। जितना बार एक्स लाइन को टच करेगा उतना ही आंसर हो जाएगा px के शून्यांकों की संख्या। तो इसमें कितना होगा, px के काउंट करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो क्या आंसर हो जाएगा, 3, यही हो जाएगा आंसर। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, आप इजीली बना लिए, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हैं इसको। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। चलो, बाय बाय।